हेलो स्टूडेंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने कोर्स का सेकेंड यूनिट का फिफ्थ टॉपिक देख रहे हैं। फिफ्थ यूनिट है प्रोविज़न अंडर द आईपीसी। अब हम देखेंगे कि आईपीसी में कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं डाउरी को लेकर के। इसमें दो प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि संरक्षण प्रदान करते हैं। फर्स्ट है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड्स, यानी पति या पति के नातेदारों के द्वारा की जाने वाली क्रूरता के संबंध में, जो कि सेक्शन 498A में कोडिफाई किया गया है। नेक्स्ट है सेकंड वन इज़ डाउरी डेथ। जैसा कि आप जानते हैं कि दहेज हत्या जो है सेक्शन 304B में कोडिफाई की गई है। किसमें? इंडियन पिनल कोड में। तो इंडियन पिनल कोड के दो सेक्शन ऐसे हैं जो कि महिलाओं को इसके महिला क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अतिरिक्त भी और ज़्यादा संरक्षण प्रदान करती हैं। हम फर्स्ट देखेंगे इसमें सेक्शन 98A, यानी पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के संबंध में जो धारा हमें बताती है। इसमें जो नव विवाहिता पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, और ऐसा व्यवहार जो है कि प्रबुद्ध जन मतलब कई संगोष्ठियों में, सेमिनारों में चर्चा का विषय बना। तो ऐसी इस विषय की गंभीरता को देखते हुए विधायिका द्वारा एक अधिनियम लाने के लिए या विधायिका में कुछ परिवर्तन करने की बात आई, जिसमें कि दहेज मृत्यु को दंडनीय बनाने के लिए जो आईपीसी है इसमें किसको समावेश किया गया, जिसमें 304B को जिसमें इंक्लूड किया गया कि ऐसे पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा अगर प्रताड़ना दिया जाता है या मार दिया जाता है या मारने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो होगा 304B जो इसमें सम्मिलित किया गया भारतीय दंड संहिता में कि ये दंडनीय अपराध होगा, जो कि 1983 में जोड़ा गया। लेकिन 1983 में जो अधिनियम में चेंज लाए गए कि 304B जो है उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। लेकिन ये तो मृत्यु के लिए पनिशेबल था, लेकिन मृत्यु से पहले यदि पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग को लेकर के किसी स्त्री का उत्पीड़न किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, तो ऐसे निर्दयतापूर्ण व्यवहार को भी पनिशेबल बनाया गया। इसको इसमें आईपीसी में जोड़ने के लिए एक अध्याय 20 जोड़ा गया। अध्याय 20 में धारा 498A को इंक्लूड किया गया, जिसमें ये बताया गया कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके स्त्री के विरुद्ध जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो पति का कोई भी रिश्तेदार हो और उससे ऐसा व्यवहार करेगा, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और पनिशमेंट कैसा दिया जाएगा? जो कि 3 साल तक का पनिशमेंट का इसमें प्रावधान किया गया है, और फाइन भी उसमें इम्पोज किया जाएगा, जो कि जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और कारावास कितना 3 साल के कारावास से उसे दंडित किया जाएगा। आईपीसी में ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि आखिर ये क्रुएल्टी है क्या, ये क्रूरता है क्या। तो इसमें दिया गया है कि जानबूझ करके कोई ऐसा आचरण करना, इच्छा मतलब अपनी स्वेच्छा से जानते बूझते हुए ऐसा कोई आचरण करना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे कि किसी स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए वो स्त्री, या उसके जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई भी ऐसा फिजिकल या मेंटली टॉर्चर करना उसको, जिससे परेशान होकर के या तो वो स्वयं ही आत्महत्या कर ले, और या कोई ऐसी घटना उसके साथ हो जाए जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए। इसको क्रूरता की कैटेगरी में रखा गया। और सेकंड इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि उससे किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको परेशान करके, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके किसी मूल्यवान प्रतिभूति यानी दहेज की मांग करने के लिए, ताकि उसके रिश्तेदार ऐसी मांग को पूरा करें, हम लड़की को परेशान करें, और वो परेशान होकर तंग आकर के अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से उस जो मूल्यवान प्रतिभूति की वो मांग करना चाहते हैं उस मांग को पूरा करवाए, तो ये भी क्रूरता की कैटेगरी में आएगा।
मांग को लेकर के जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार है, इसके लिए ये कहा गया है कि दहेज की मांग के साथ क्रूरता का व्यवहार एक साथ होना भारतीय दंड संहिता 498A के लिए ज़रूरी है। और 304B जो है उसमें भी एक तो उसे स्त्री को परेशान किया गया हो और दहेज की मांग की गई हो, ऐसे में अगर मृत्यु कारित होती है तो दहेज मृत्यु मानी जाएगी या दहेज हत्या मानी जाएगी। इसमें एक BC जोशी बनाम हरियाणा राज्य का एक केस है जिसमें ये धारित किया गया कि अगर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग को लेकर के किसी स्त्री को प्रताड़ना को रोकने के उद्देश्य से ये सेक्शन का निर्माण किया गया है, इसलिए अगर उसका पति या रिश्तेदार या अन्य कोई भी मतलब कोई भी रिश्तेदार उसका किसी स्त्री को ऐसे परेशान करते हैं और प्रताड़ित करते हैं ताकि उनकी दहेज की मांग को पूरा किया जा सके, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। और क्रूरता किसके लिए कही जाएगी, क्रूरता को परिभाषित किस में किया गया है, 498A में किया गया है कि उसे क्या उसके अंदर मेन तत्व इसके हैं कि प्रताड़ना कैसे मानी जाएगी या दहेज के लिए प्रताड़ना या पति के रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न किस कैटेगरी में माना जाएगा। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जानबूझ करके किया गया आचरण जो विवाहिता स्त्री के प्रति किया गया हो, उस स्त्री को परेशान करने के लिए जो भी परेशान किया गया वो इंटेंशनली किया गया हो और जानते बूझते किया गया हो, और ऐसे आचरण के प्रभाव के द्वारा क्या हुआ हो, आत्महत्या के दुष्प्रेरण स्वरूप की, ताकि इतना परेशान उसे कर दें कि वो क्या कर ले, आत्महत्या कर लें। ऐसा कुछ दुष्प्रेरण के एक भाव मन में रहा, दिमाग में चलता हो उनके, या ऐसा भाव लेकर के परेशान किया गया हो और इस उत्पीड़न के तहत इसके जीवन के या शरीर के प्रति कोई क्षति की संभावना रही हो और उसको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया हो जिससे कि उसकी गंभीर क्षति होने की आशंका हो भले ही, लेकिन उसको गंभीर क्षति पहुंच सकती हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं और ऐसे निर्दयतापूर्ण व्यवहार से उसको सहन करना पड़ा हो जो कि दहेज की मांग को पूरी करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए किया गया हो, तो ये सारी क्या आएंगे, 398A के स्पष्टीकरण के तौर पे आएंगे। यानी ये दहेज 398A के क्या हैं, मूल तत्व हैं कि कौन सी चीज़ें दहेज उत्पीड़न के अंतर्गत आएंगी या पति के नातेदारों द्वारा दी गई मांग के अंतर्गत आएंगी। जैसा कि बताया कि ये इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और इसमें अर्थदंड की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ये ट्रायल कहाँ चलेगा, ये ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ चलेगा, यानी प्रथम श्रेणी न्यायालय जो है उसमें ये मुकदमा चलेगा और ये कोर्ट जो है इसको कॉग्निजेंस में लेगा, ये संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आएगा। और इस संबंध में जो कंप्लेंट है वो भी किसी एग्रीव्ड पर्सन यानी जो भी स्त्री है उसके फादर द्वारा, मदर या भाई या बहन, कोई भी उसका रिलेटिव इस कंप्लेंट को फाइल कर सकता है कि उत्पीड़न हुआ है करके। और ऐसा कोई कोर्ट की परमिशन से ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो कि उसके रिलेशन में आता हो, जो उसका रक्त संबंधी हो या शादी द्वारा उसका संबंध हो या एडॉप्ट किया हो, उसके बच्चों द्वारा भी किया जा सकता है, उसके अपने और किसी रिश्तेदार द्वारा भी किया जा सकता है। अब इसमें ये आता है कि रिश्तेदारों की कैटेगरी में कौन आता है, किनको हम रिलेटिव्स कहेंगे। ये वी सिविथा वर्सेस स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2009 के केस में ये धारित किया गया कि रिलेटिव्स की कैटेगरी में कौन आएंगे या रिलेटिव्स की मीनिंग क्या है। इसमें बताया गया कि फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, और ये